आज हम बात करेंगे मैदे के हवाले से कि ख़राब मैदे को तंदुरुस्त कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो इससे पहले छोटी सी बातचीत कर लेते हैं मैदे के हवाले से। बाद में मैं आपको चंद जड़ी बूटियाँ बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना ख़राब मैदा तंदुरुस्त कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को आज़माया है। तकरीबन चंद ही लोग दुनिया में ऐसे हैं, यानी ऐसा समझ ले कि 100 में से सिर्फ 5 या 10 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मैदा सही तंदुरुस्त है। बाकी तकरीबन जितने भी लोग हैं, अगर किसी से पूछना शुरू कर दें तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन लोगों की कतार ख़त्म नहीं होगी। इतने लोग मैदे के मरीज़ बने हुए हैं। मैदा ख़राब क्यों होता है, इसकी आखिर वजूहात क्या है और इसको तंदुरुस्त कैसे करना है, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। कुछ हमारे खाने पीने ऐसे हैं, कुछ दूसरी बीमारी की वजह से हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ इतनी खा चुके होते हैं। तकरीबन आज तो हर आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई किसी चीज़ का मरीज़ है, तो उस पर अंग्रेज़ी दवाई तो खानी ही पड़ती है। तो मेडिसिन खा खा कर उसका मैदा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे उसके ऊपर बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। मसलन आपने देखा होगा, एक आदमी है उसका पेट फूल रहा है, दूसरा आदमी है वो बोल रहा है मेरा खाना हज़म ही नहीं हो रहा, तीसरे आदमी से पूछ लो वो बोल रहा है यार मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना हुआ हूँ, चौथे आदमी से पूछ लो वो बोल रहा है यार मुझे तो पेचेस लगे हुए हैं, किसी से पूछ लो वो बोल रहा है कि यार मेरा तो 3 दिन हो गए कब्ज़ जान नहीं छोड़ रही। यानी जितनी भी बीमारियां हैं ये सब मैदे की वजह से होती हैं। अगर आपका मैदा तंदुरुस्त हो गया तो फिर आप कोई भी मेडिसिन खाएंगे वो सही तरीके से काम करेगी और आपके जो दूसरी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब है तो फिर समझ लो कि अगर आपको कोई दूसरी भी बीमारी लगी हुई है तो उसका इलाज आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने मैदे का इलाज करना होगा। अगर आपका मैदा तंदुरुस्त है तो फिर बीमारियां मैदे के अलावा जिस्म में और भी बहुत सारी होती हैं, उसका इलाज भी करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब है तो दूसरी बीमारी का आप इलाज नहीं कर सकते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। जो मैं आपको चंद जड़ी बूटियाँ बताने वाला हूँ वो आपको पंसार की दुकान से बआसानी से मिल सकती हैं। ये चंद जड़ी बूटियाँ हैं, इनको नोट कर लें। सोए आपने 3 तोले लेने हैं और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है सौंड, ये भी आपने 3 तोले लेनी है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन भी आपने 3 तोले लेनी है। देख लेना है अजवाइन साफ़ सही होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो है सौंफ। सौंफ भी आपने 3 तोले लेना है। और पांचवी चीज़ जो है वो है सना मक्की। सना मक्की भी आपने 3 तोले ही ख़रीदनी है। और उसके बाद जो चीज़ है वो है कलवंजी। कलवंजी भी आपने 3 तोले लेनी है। और उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ वो है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया भी आपने 3 तोले ही लेना है। और उसके बाद खुश्क पुदीना, ये भी आपने 3 तोले लेना है। या फिर हम वज़न ले लें, यानी कि अगर किसी को थोड़ी चीज़ बनानी है तो 1-1 तोला ले ले, 2-2 तोले ले ले, उसकी मर्ज़ी है। तो इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। इतना पीसना है कि बिल्कुल पाउडर की नमा हो जाए। और अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है तो इसमें हस्बे तौफीक थोड़ा सा नमक डाल ले। यानी अगर आपने सब चीज़ें 3-3 तोले ली हैं तो 1 तोला उसमें नमक डाल लें। और अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो फिर नमक बिल्कुल ना डालें। और ये सब जो चीज़ें आपने पीस कर पाउडर बना लिया है, इसको किसी भी एक डब्बे में महफूज कर लें। और अब मैं आपको खाने का तरीका बता रहा हूँ। सुबह नाश्ते के बाद 1 चाय का चम्मच जो आपने पाउडर बनाया, जो फक्की बनाई हुई है चंद जड़ी बूटियों की, उसका आपने 1 चाय का चम्मच खाना खाने के बाद, यानी कि नाश्ते के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ खा लेना है। पानी सादा हो फिर भी चलेगा, नीम गर्म हो फिर भी ठीक है, लेकिन ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। तो फिर शाम को खाना खाने के बाद आपने 1 चाय वाला चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खा लेना है। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे आपका मैदा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। और जो बाकी की भी बीमारियां हैं अगर आप उनका भी इलाज करेंगे तो बआसानी से इलाज हो जाएगा, क्योंकि आपका मैदा तंदुरुस्त हो गया। तो इसको कम से कम आपने 15 दिन तक यूज़ करना है। और अगर किसी का मैदा हद से ज़्यादा ख़राब है तो फिर वो ख़ुद अपने मैदे को चेक कर ले कि उसका मैदा जब ठीक हो जाए तो फिर इस दवा को छोड़ सकता है। लेकिन अगर मैदा थोड़ा ख़राब है तो आपने 10 से 15 दिन इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना है।
हम अपने इस नुस्खे की एक मिसाल देते हैं कि लकड़ी पत्थर सब कुछ हज़म। ना तो कोई आदमी लकड़ी खाता है, ना कोई आदमी पत्थर खाता है, लेकिन फिर भी हम मिसाल देते हैं कि लकड़ी पत्थर सब कुछ हज़म। इसका मतलब ये है कि आपका मैदा इंशाअल्लाह ताला इतना तंदुरुस्त हो जाएगा कि आप कुछ भी खाएंगे वो हज़म हो जाएगा। आप फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्ज़ियां हैं, आपके खाना एशिया जो भी आप खा रहे हैं, तो वो हज़म भी होगी और उसके अंदर से जो ताकत निकलेगी वो आपको फ़ायदा देगी। आपका चेहरा खुशगवार होगा, आपकी यानी कि बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी, जो मैदे की वजह से हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक खुशहाली आएगी। आपकी जितनी भी परेशानी थी मैदे की वजह से वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब है तो फिर मैं आपको एक ख़राब मैदे की मिसाल देता हूँ, अगर आपको उसकी समझ आ जाए तो। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन ख़राब है, बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, यानी कि उसकी सीटें सही हैं, उसकी छत सही है, शीशे सही हैं, उसकी सब चीज़ें सही है, लेकिन उसका इंजन ख़राब है तो वो गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। तो हमारे अंदर जो मैदा है ये भी एक इंजन की तरह काम करता है। अगर इंजन ख़राब हो गया तो समझो बाकी की चीज़ें अगर नहीं भी हैं तो वो भी आस्ता आस्ता ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अगर इंजन सही है, गाड़ी चल रही है, तो समझ लो कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कारआमद रहेंगी। तो सबसे पहले हमको अपने इंजन का यानी कि अपने मैदे का इलाज करना होगा। अगर ख़राब है तो, अगर सही है फिर मेडिसिन खाना, कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ख़राब है, किसी किस्म का भी मसला है, यानी कि पेट फूल रहा है, भूख नहीं लग रही, या कि कब्ज़ है, गैस है, या कोई भी और मसला है मैदे का, तो उसका इलाज सबसे पहले करना होगा। अगर इलाज नहीं करेंगे तो मैदा तो ख़राब है ही है, बाकी भी चीज़ें आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो आज का नुस्खा है आज़माया हुआ नुस्खा है, आज़मा कर देख लें। इंशाअल्लाह ताला आपका सालों पुराना ख़राब मैदा चंद ही दिनों में ठीक हो जाएगा। दुआओं में याद रखना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।